है तो अपने अगल बगल में एक बल लगाता है। क्या लगाता है? बल। उस बल को हम लोग कहते हैं विद्युतीय बल। तो दो आवेशों के बीच या विद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण। दोनों निगेटिव है तो प्रतिकर्षण, दोनों पॉजिटिव है तो भी प्रतिकर्षण, और दोनों एगो प्लस एगो माइनस है तो आकर्षण। तो अभी हम प्रतिकर्षण और आकर्षण पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम इन दोनों के बीच लगने वाले बल की गणना करते हैं। एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। इनके बीच की दूरी अगर r है, कितनी है? r। इनके बीच की दूरी r। तो कूलाम नामक विद्वान ने इनके बीच के लिए फॉर्मूला क्या दिया था? कूलाम ने कहा था कि इनके बीच लगने वाला बल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के मल्टीप्लाई के। Q1 और Q2 के मल्टीप्लाई, यानी अगर Q1 का वैल्यू बढ़ाइएगा तो बल का मान बढ़ जाए, Q2 का भी बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा। तो यानी ये दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि यह बल जो होता है, दोनों के बीच लगने वाला बल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर का, यानी 1/r के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बल क्या हो जाएगा? घट। यह बात किसने कहा था? कूलाम ने। किसने कहा था? कूलाम। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप इन दोनों को आपस में मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करिएगा तो F = हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर में Q1 Q2 और नीचे में r², नीचे में r²। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो ये तो प्रोपोर्शनेट हो गया। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। आप K जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ता है? K। ये फिजिक्स का रूल है कि अगर आप कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। तो यह कांस्टेंट हो जाता है F = K Q1 Q2/r²। Q1 Q2/r²। तो K का वैल्यू भी तो होना चाहिए। तो F = देखिए, अब ये देखिए, ये प्रोपोर्शनल साइन क्या बदल गया? बराबर। हम इसके जगह पे क्या लगा दिए? तो K × Q1 Q2/r²। K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम किसके जगह रखे हैं? K इंटू Q1 Q2/r²। ये हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हो गया आपको। आगे अगर आप लोग इंजीनियरिंग मेडिकल के रहते तो ये बहुत लंबा चौड़ा इसी का क्लास रहता। तो बताइए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F, उसका फॉर्मूला क्या बना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। अब इस फॉर्मूला से आपको तीन तरह से सवाल पूछे जाएंगे। या तो आपसे पूछेगा K बराबर, तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये तो K का ना वैल्यू है, और यानी अब K का वैल्यू ये, तो इसका टोटल का वैल्यू 9 × 10⁹ समझ में गया कि ना गया? किसी को दिक्कत? आपको K का वैल्यू 9 × 10⁹, या K का अगर और खोलिएगा तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट बोलिए, एप्सिलॉन 0, इसका वैल्यू 9 × 10⁹। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। कैसे इसका मात्रक निकला? तो देखिए ध्यान से, F = K × Q1 Q2/r²। हमें किसका मात्रक निकालना है? K। तो इसका इधर गुणा करेंगे तो ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, आइए इधर आके भाग, तो ये F × r² Q1 और Q2 कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर नहीं निकल जाएगा? तो न्यूटन फोर्स का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, और कूलाम × कूलाम स्क्वायर। यानी आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, C स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, और याद नहीं है तो कोई इलाज नहीं है इसका। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 × 10⁹, 9 × 10 के पावर 9। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, कहेगा एप्सिलॉन नॉट का बताइए। 8.85 10⁻12। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट का निकालना है, उल्टा करना पड़ेगा इसी का। सेम वही फॉर्मूला, सेम वही विधि कि आपको किसका निकालना है? एप्सिलॉन नॉट का। किसका निकालना है? एप्सिलॉन नॉट। तो उसका भी मात्रक आप ही को निकालना है। तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। हमको किसका मात्रक निकालना है? बताइए, 4 का मात्रक होगा? नहीं। पाई का मात्रक होगा? नहीं। पाई का मान होता है 22/6।
ये आर को इधर कीजिए, एफ इंटू आर स्क्वायर, ये भाग इधर आए। इससे तो मतलब ही नहीं हमको, क्योंकि हमें निकालना है मात्रक, वैल्यू थोड़े निकालना है, हमें क्या निकालना है तो 1 यहां रख देते हैं एप्सिलॉन। अब इसे जुड़ा निकलेगा 1 एप्सिलॉन। तो इसको अगर हम सीधा करेंगे एक रो उलटना पड़ेगा, तो इसको उल्टेंगे तो Q1 एफ आर स्क्वायर, ये उलट जाएगा एप्सिलॉन, यानी उसका ठीक उल्टा वैल्यू इसका आ गया। तो जो मात्रक किसका था, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम, इसका हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोनों की वैल्यू याद रहेगी। के को और डिस्क्राइब करेंगे तो क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 गुणे 10 के पावर 9, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। याद रहेगा, जो जो 1 के का जो मात्रक होता है उसी का ठीक उल्टा मात्रक किसका होता है, एप्सिलॉन। ये पूरे फिजिक्स में ये दोनों मिलते रहेगा, के मिलेगा और एप्सिलॉन हर जगह मिलेगा। आप सब कुछ भूल जाइएगा, इसको कभी नहीं भूलना है। पूरे फिजिक्स का ये समझिए प्याज है, सब्जी में जिस तरह प्याज, इलेक्ट्रिसिटी में उस तरह 9 गुणे 10 के पावर 9। कोनो नमक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9। जब तक करंट पढ़ना है ये नमक का साथ नहीं छोड़ना। ये है प्याज। ये होटल खोल रहे हैं तुम लोग, धनिया पत्ती खोलता है यहाँ पर गदा कहीं का। किसी को कोई दिक्कत है, निकाल लेंगे ना। आप लोग को समझ में आ रहा है, क्या समझ रहे हैं लोग? प्याज, लड़की सबको पूरा समझ में आ रहा है, प्याज के बारे में बता रहे थे अभी। बहुत बढ़िया, सब समझ में आ रहा है। होम साइंस है सर, समझते हैं हम लोग। हाँ होम साइंस है। चलो ऐसा नहीं है, लड़की सबको सब समझ में आता है। ऐसे हम बोल देते हैं वो अलग बात है, लेकिन समझ में तो सब आता है। उतना डांट उठ के रखना जरूरी है, नहीं बहुत बदमाशी करने लगेगी सब। तुम लोग को क्लास में ना घुसने देगी सब, अगर छोड़ दे तो। 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया। न्यूमेरिकल बनाएंगे, न्यूमेरिकल बोल देते हैं। कल पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, पीडीएफ बन गया है। सुनिए क्वेश्चन बने, और ना इस पे एक इतना बच्चों से सवाल बनेगा ना, इसे यूं। इस फॉर्मूला से अभी हम 3 गो फॉर्मूला निकालेंगे, और वह 3 गो फॉर्मूला 50% क्वेश्चन सॉल्व करेगा। अरे 9 गो फॉर्मूले में खत्म हो जाएगा टोटल आपको क्या गो फॉर्मूला पढ़ना है, 9 गो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? उतने में आपको इलेक्ट्रिसिटी पार, उससे ज्यादा नहीं। अब आप ऐसे ही समझिए, 50 किस्म का भोजन आइटम बनता है, 9-10 गो मसाला रहता है, उसी को फेंकते रहिए, इधर से उधर करते रहिए, सब उसी में बनता है। क्वेश्चन कर रहा है, सुनो ध्यान से, हल्ला कोई नहीं करेगा। 6 कूलाम तथा 12 कूलाम के 2 आवेश है। एक आवेश है 6 कूलाम का और दूसरा आवेश है 12 कूलाम का। इनके बीच 3 मीटर की दूरी है, तो इनके बीच लगने वाला बल बताइए क्या होगा? आप बताएं। Q1 मान लीजिए इसको, Q2 मान लीजिए इसको, जल्दी बनाइए। नहीं निकला? चलिए देखिए बाबू, फोर्स निकालना है ना। फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। देख रहे गदावा, इधर देख, बीच में हल्ला नहीं करो। देख एक तो अपने हमारा तब थोड़ा सा खांसी स्टार्ट होने वाला है, अपने चिड़चिड़ापन आ रहा है, शांत कर देंगे, याद रखना। समझ में आया ना? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हुआ, इंटू Q1 Q2, पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश। पहला आवेश 6, दूसरा 12, तो इसके जगह 6 गुणे 12 बटा में आर स्क्वायर। 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 12 छक 72। अरे ऐसे ही रहने देते हैं, 72, 12 छक 72 बटा में 9।
देख रहे का दावा 12 छक 72, 3 तरीके 9, 9 से 9 72 गुणे 10 के पावर 9। बल है तो न्यूटन, और नहीं तो यहाँ पे बल का मतलब न्यूटन होता है। हो गया सर, इसे और आगे बढ़ा और क्या कर सकते, इसे और करना है तो 7.2 9 के जगह 10 हो जाएगा। बात बराबर ही है। अरे यहाँ पे अगर पॉइंट लगाइएगा तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। नहीं समझा सब, देखो जो नहीं समझा मेरी ओर, आंसर जो है 72 है। आंसर आया है आपका 72 गुणे 10 के पावर 9। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ना 7.2 इंटू 10। अब ये तो 72 हो गया। अब फिर हाई वाला लिखिए गुणे 10 के पावर 9। ये भी 72, ये भी 72 है। 7.2 लिख के 10 का गुणा करेंगे 72 बन। ये 10 का 10 लिख दिए। देखिए 10 में इसका गुणा करेंगे, इसके पे पावर कुछ नहीं तो 1 है। आप घातांक करनी में पढ़े होंगे, बेस बराबर तो पावर जुट जाती, तो इसको छोड़ दीजिए 7.2, इसका भी बेस 10, इसका भी बेस 10, तो पावर जुट जाएगा 9। अब ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। आप इसका फॉर्मूला आंसर निकाल सकते हैं। आप मैथ भी बहुत इजी बताते हैं। हम लोग तो एकदम छोटा छोटा चीज बताते हैं, मैथ तो बहुत बड़का होता है। आप ये कौन मैथ है गुणा भाग, मैथ के पीके सर आपको बढ़िया पढ़ाएंगे। दिक्कत ये होता है कि मैथ में लड़कों को एक चीज सोचना चाहिए कि अगर आपको मैथ में पिछला चीज नहीं पता है ना, तो उसमें से पूरा हर चैप्टर में दूसरे से ऐड है। फिजिक्स में उतना नहीं है। अब आपको बर्नौली का नियम नहीं पता, फिजिक्स में तो इनको दिक्कत नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी में बाढ़ में जब बर्नौली, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट डिफरेंस, मैग्नेट कंप्लीट डिफरेंस, फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट डिफरेंस हो जाएगा, ऑप्टिक्स कंप्लीट डिफरेंस। मैथवा में परसेंटेज रेशियो गड़बड़ गड़बड़। चलो बाबू यहां देखो फॉर्मूला बल का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो गया। देखिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी भी आवेश द्वारा, किसी इकाई आवेश द्वारा, कितने आवेश द्वारा? इकाई। उसमें 2 आवेश लिए थे, इसमें 1 आवेश लेंगे। फिजिक्स में जब भी हमको कोई चीज एक लेना होता है तो उसको हिंदी में इकाई कहते हैं, इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। तो यूनिट चार्ज का मतलब ये नहीं होता, मतलब होता है 1 आवेश। तो 1 इकाई आवेश का कुछ ना कुछ विद्युतीय क्षेत्र होता है, कुछ ना कुछ विद्युतीय क्षेत्र। तो इसका कहीं ना कहीं तक अपना एक रेंज होता है। इस रेंज में आइएगा तो आपको वो झटका महसूस कराएगा। तो किसी इकाई आवेश का वह क्षेत्र जहां बल को महसूस किया जा सकता है उसे उस आवेश की तीव्रता कहते हैं। क्या कहेंगे? तीव्रता। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप आवेश रख देंगे और पृथ्वी पे कहीं भी घूमते रहेंगे तो आपको बल का आभास होगा, ऐसा तो नहीं है। उसका एक रेंज है, उसका एक फील्ड है, उस फील्ड में जाएंगे तो आपको झटका महसूस होगा। तो उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी उस क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो उसके आभास होगा। तो अगर हम मान लेते हैं, ये बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कई आवेश होना चाहिए कि इकाई आवेश? एक नहीं बोलना है, इकाई बोलना। बात बराबर ही है, एक बोलिए या इकाई, लेकिन बोलना क्या आपको? इकाई। हाँ, इकाई आवेश। मान के चलिए कि Q आवेश पर, कितने आवेश पर लगने वाला बल F है, लगने वाला बल F। मान लीजिए कि Q आवेश पर लगने वाला बल F,
तो आपको ये बात थोड़ी पता है कि इस Q का वैल्यू 5 है कि 10 है कि 20 है, नहीं पता है। लेकिन एक बात पता है कि अगर आवेश Q आया है तो कुछ ना कुछ बल लगाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इस Q का वैल्यू कितना है। हम ये भी कह सकते हैं कि 5 कूलाम है, 40 कूलाम है, तब तो ये गड़बड़ हो गया। हमें चाहिए इकाई आवेश से लगने वाला बल। तो हम ये मानते हैं कि Q आवेश अगर F बल लगा रहा है तो इकाई आवेश 1 लगाएगा F अपॉन Q, F अपॉन Q, यही ना लगाएगा जी। और इकाई आवेश से लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता E बराबर F बाई Q, E बराबर कितना सिंपल निकल गया फॉर्मूला। अरे हमरा नहीं पता कि Q का वैल्यू कितना है, लेकिन हमको ये पता है कि इकाई आवेश से लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अगर आवेशों का समूह Q, अगर Q आवेश F बल लगा रहा है तो एक आवेश F बाई Q लगाएगा। ये तो आप पढ़े होंगे, 4 रुपया में 10 गो लड्डू, तो 1 रुपया में कितना, ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े होंगे। हमरा आजो वही याद है, 4 रुपया में 10 लड्डू। हमारे समय 4 रुपया में 10 लड्डू मिलता था। हाँ, अब तो 5 रुपया में एगो मिल रहा। अब महंगाई बहुत बढ़ गई है। आगे बढ़े। हम लोग के समय महंगाई बहुत कम थी, नहीं निकाल लेंगे। अच्छा ये देखिए, यहां से एक और फॉर्मूला बनेगा। कैसे फॉर्मूला, सुनो सब लोग, बाबू लोग ध्यान से देखो, एक नया फॉर्मूला। आपको F का वैल्यू पहले से पता है। अगर हम यहाँ F का वैल्यू रखेंगे तो हमको पता है कि F में 2 गो Q घूमता है। तो जैसे हम F का वैल्यू रखेंगे ना, तो उसमें 2 गो में से एक Q को ही काट देगा। तो हमको इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गो फॉर्मूला मिलेगा। एगो मेन फॉर्मूला F बाई Q, और एगो F का वैल्यू रखेंगे तब। तो रखा जाए F का वैल्यू। नहीं समझ में आ रहा है? लड़की सबको समझ आ रहा है? हाँ, कई को जबरदस्ती आ ही रहा है। ध्यान देगा लोग तब तो 4 बार 5 बार इसको देखते रहो। बाबू बताओ, E बराबर F बाई Q, F बाई, बताइए F का वैल्यू यहाँ पहले से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये तो F का वैल्यू है। और सबका नीचे Q, सबके नीचे बाबू Q, इस सब के नीचे Q, क्योंकि ये तो Q अलग है और ये तो ये है। तो बताइए इस Q से ये Q कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। तो 2 गो Q में से 1 गो Q को तो ये काट देगा। क्या कर देगा? काट देगा। तो बचेगा वहां 1 गो। जब 2 गो था तब ना Q1 Q2 लिखते थे, 1 गो कट गया। अब थोड़े ना Q1, अब तो खाली Q लिखेंगे। तो यहां E बराबर क्या हो गया? ऊपर में से Q बाई RS। बताइए तो दोनों फॉर्मूला तनी तनी दिख रहा है कि नहीं एक जैसा? ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई RS। एगो Q उड़ाए, बन गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछना होगा तो 2 गो रास्ता है एग्जामिनर के पास क्वेश्चन पूछने का। या तो आपसे बल दिया हो और आवेश दिया हो तो भाग देकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, और नहीं तो आवेश दिया हो और दूरी दी हो, आवेश दिया हो दूरी दिया हो, तब दे सकते हैं। तब कहेगा कि बताइए, और नहीं तो आवेश के साथ साथ बल देकर तीव्रता पूछेगा, नहीं तो आवेश के साथ साथ दूरी देके। दूसरा उसके पास कोई इलाज नहीं है, दूसरा कोई चारा नहीं है उसके पास। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, बनाएंगे आप लोग? मुंह जवानी बना देते हैं लोग यहीं पर हम लोग।
नहीं निपटा देते हैं। देखिए ये वाला तो एटलीस्ट मुंह जबानी बन ही जाना चाहिए। इसमें थोड़ा सा इसमें भी देखने में आपको लगेगा हाई सोचा 9 गुणे 10 के पावर 9, हाई देखने में तनी टेटाड़ लटकन झटकन इसमें तनी ज्यादा है, लेकिन है तो यहाँ पे ना अजुरा जाता है आदमी इसमें। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन सुनिए, 4 कूलाम पर यदि 48 न्यूटन का बल लग रहा है 48 न्यूटन का बल लग रहा है, कितने कूलाम पर? 4 कूलाम। तो तीव्रता बताइए कितना हो जाएगा? 12। कितना हो गया? 12। नहीं निकल गया? कितना सिंपल है। कह रहा ना कि 4 कूलाम पर यदि 48 न्यूटन का बल लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 कूलाम पर 48 न्यूटन का बल, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन कूलाम या न्यूटन बटा कूलाम। तो एक ये रास्ता है इसके पास क्वेश्चन पूछने का, और नहीं तो अझुरा के पूछेगा। तो इसमें अझुराना कौन चाहिए भैया? आवेश दे के दूरी दिया रहेगा, नहीं निकाल लेंगे। हाँ दे दूसरे पे क्वेश्चन बना लेंगे लोग। पीछे वाला दलित सब बना लोगे लोग? चलिए देते हैं। 8 कूलाम का एक आवेश है जो 6 मीटर की दूरी पर है। आवेश बता, तीव्रता बताएंगे। 8 कूलाम का आवेश है 6 मीटर की दूरी पर। आठ कूलाम है और दूरी है 6 मीटर। 8 कूलाम का एक आवेश 6 मीटर की दूरी पर। नहीं निकाल लेंगे? नहीं निकाल लिए? आवेश 8 कूलाम का है और पूछा जा रहा है कि यह 6 मीटर की दूरी पर तीव्रता कितना दिखाएगा, यही ना पूछ रहा है। तो बताइए, इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई के जगह पे 9 इंटू आवेश कितना दिया? 8, 36। दूरी कितनी है? 8, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6, 9 चौको 6, 4 दूनी 8। E बराबर 2 गुणे 10 के बाद न मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक में थोड़े चेंज होता है फॉर्मूला चेंज होने से। न्यूटन प्रति कूलाम। नहीं निकल गया जी? कितना सिंपल है। तो आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता चल गया और बल का फॉर्मूला पता चल गया। यानी पहला फॉर्मूला आप देखें बल का, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला देखे इंटेंसिटी का, बल अपन Q। इसी का एक और फॉर्मूला था, एक ये रहेगा, नहीं तो E बराबर F में हम Q से भाग देंगे, एक उड़ा दीजिए Q बाई R स्क्वायर। नहीं निकल गया? कितना सिंपल है। तो क्वेश्चन तीव्रता से पूछेगा परिभाषा। सुनो ध्यान से, हल्ला नहीं कर बाबू। एक तो हमको धीमा बोलना पड़ रहा है, उसमें से तुम लोग हल्ला करोगे। इकाई आवेश से लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? तीव्रता। यदि Q आवेश से F बल लगा था तो एक आवेश से F बाई Q, और यही कहलाता है इंटेंसिटी, तीव्रता। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल, विभव, वोल्टेज। वोल्टेज का आपको व्यवहारिक भाषा बता दिए थे। वोल्टेज करंट को धकियाने वाला प्रेशर, उसी क्या कहेंगे? वोल्टेज। वोल्टेज को भी ऐसे ही निकालते हैं लोग, चुटकी में निकाला जाए। सुनिए ध्यान से, वोल्टेज क्या होता है? एक आवेश को खींचने में किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है। इकाई आवेश को
खींचने में या ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन फॉर अ सिंगल यूनिट, किसी भी सिंगल यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल। तो विभवांतर वोल्टेज या फिर विभव क्या होता है? इकाई आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य वोल्टेज। आपको बताए थे वोल्टेज के दम पे ही करंट जाता है, वरना इलेक्ट्रॉन रख दीजिएगा तो आगे नहीं जाए, उसको चाहिए वोल्टेज। तो इकाई आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य माना, अब नहीं समझ आया, माना कि Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W है, तो क्या Q का मान पता है? Q में तो 4 आवेश भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो हमें कौन सा आवेश हो जाना चाहिए? चल जाओगी बबनी? देखिए नहीं जा पाएगी लग, देखिएगा ध्यान। अब ये तो ठीक थी, हाँ हाँ, और खुद नर्स है वो। अच्छा फास्टिंग हो सकता है, चलो ध्यान दो इधर। अब भाई फास्टिंग में भी ध्यान देना चाहिए, मेरे और ध्यान दो उधर। Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W, Q का मान तो ज्यादा भी हो सकता है। तो Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य यदि W है, तो इकाई आवेश को ले जाने में किया गया W/Q, और इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य वोल्टेज या पोटेंशियल, वोल्टेज या पोटेंशियल। तो आप यहाँ वोल्टेज को या वोल्टेज लिखिए या पोटेंशियल P लिखिए। हम वोल्टेज लिखते हैं, ये ज्यादा सुना सुना लगता है, पोटेंशियल समझे में नहीं आता, नहीं समझ में गया। पोटेंशियल नहीं ठीक लगता, वोल्टेज ठीक लगता है। अरे हम लोग को जो ठीक लगेगा करेगा। वोल्टेज बराबर W/Q। तो पहला अगर वोल्टेज से क्वेश्चन पूछना रहेगा तो एगो तरीका उसके पास है कि आवेश दिया रहेगा और कहा रहेगा कि इस आवेश को ले जाने में इतना कार्य किया जा रहा है, तो उस हिसाब से बना सकते हैं। नहीं तो आपको पता है कि W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो इससे एक क्वेश्चन डिराइव करेगा, वोल्टेज इज इक्वल टू जो अभी आप निकाले W/Q, तो W बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अरे बाबू यह नहीं पता है, बल गुणे विस्थापन इंटू Q, बल गुणे विस्थापन इंटू। बल का फॉर्मूला पता है? F का फॉर्मूला पता है? 1/4πε0। इसके जगह पे Q1 Q2 बाई R², ये तो हम F के जगह लिखे, इंटू अब बटा में Q। ले बाबू इधर देखो लोग, ये Q जो है ऊपर से एगो Q को उड़ाएगा, तो एगो कोनो को उड़ा दिया, और ये R इसमें से एगो को उड़ा देगा, तो यहां से यहां उड़ गया। तो 1/4πε0 Q/R, तो V बराबर 1/4πε0। अब भाई पहले दू गो आवेश था तो Q1 Q2, दू गो लड़का तब ना बड़का छोटका, एगो तो एक लौता एक गो बड़का, तो Q/R, Q/R। सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला नहीं बन गया? मुंह जबानी क्वेश्चन बनाया जाए। चलिए इसका भी देख लेते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं, सुनिए ध्यान से। 5 कूलाम के एक आवेश को विस्थापित करने के लिए यानी ढकेलने के लिए, कितना कूलाम के आवेश को? 5 कूलाम के आवेश को विस्थापित करने के लिए 90 जूल काम करना पड़ता है। तो 90
5 बराबर 18, कितना हो जाएगा 18। अब मात्रक या तो जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम नहीं निकल गया, जूल प्रति कूलम वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आता है। ठीक है, आगे उसको पढ़ना। किसी को दिक्कत? मात्रा ये सॉरी ये W का वैल्यू निकल गया, V का 18 जूल प्रति कूलम। एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है एक पे, तो आप बताइए दूरी दिया रहेगा, आवेश, ससुरा को आवेश तो हर हाल में देना है, आवेश दे तो यहां भी आवेश, यहां भी आवेश के साथ कार्य दिया रहेगा, तो ये आवेश के साथ दूरी दिया रहेगा, तो ये जाएगा कहा? गली गली दौरा दौरा के फिजिक्स सॉल्व हो, तुम जिस गली भी जाओ हर गली में जाएगा। चलिए इस पे भी बनाएंगे, मुंह जबानी है। एक काम करते हैं, हम पहले ही लिख लेते हैं 9 गुणे 10 के पावर 9 इसका वैल्यू पहले ही लिख लेते हैं। आप लोग भी लिख लिए, तू लोग भी पहले से लिख के रेडी कह रहा है कि 150 कूलाम के एक आवेश को 3 मीटर विस्थापित करने के लिए कितना आवेश? 150 कूलाम आवेश है, 150 कूलाम आवेश को 3 मीटर, 150 कूलाम आवेश और 3 मीटर। हल्ला नहीं कर, 150 कूलाम आवेश है, कूलाम के जगह पे 1.5 और 3 मीटर की दूरी 3। बताइए 3 से इस 9 को भागेंगे 3, अब 15 तिया 45, तो 450 10 के पावर 9 हो गया। अब बात बराबर है। अगर यहां पर हल्ला नहीं करो, अरे बोल रहे यार, ज्यादा जोर से नहीं बोलना हमको, ऊपर जाएगा खसिया, वो 3-4 दिन तक झमेला कर देगा। हल्ला नहीं कर बाबू, तुम लोग को समझ में आ गया है तो इसका मतलब कौन चीज, मास्टरे को दाब देगा लोग। अगर 2 अंक के बाद 10 लगाना है तो इसमें 2 को पावर बढ़ा दे, ये भी सही है। और 4.5 करना है तो पावर 11 करना, बात बराबर है। नहीं समझे? अब एक और चीज आपको दिखाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें Q बाई आर है, Q बाई आर है कि नहीं? आई तो सब में है ही, लटकन झटकन। इसमें Q बाई आर स्क्वायर है, इसमें Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तीनों सब एक में गोतिया आता है सब। देखिए कैसे, सबसे तीनों फॉर्मूला को देखिएगा ना तो एक जैसा दिखेगा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर एस। E इज इक्वल टू 1/, एक उड़ा दीजिए Q बाई आर एस, एक उड़ा दिए, अगला फॉर्मूला बन गया। अब वोल्टेज 1/4 पाई एप्सिलॉन, एगो बचले ओकरे उड़ा दीजिएगा तो बचेगा कौन चीज ना, तो अब की किसी और को उड़ाते हैं, एप्सिलॉन 0 Q बाई एक आर को उड़ाते तो क्या हो जाएगा Q बाई आर। नहीं समझे? एक और को ऐसे ऐसे उड़ाते। अच्छा इसका एक और फॉर्मूला है, E बराबर F बाई Q, F बाई, तब ये ना है कि इससे उड़ा दिए हैं। इसका V बराबर W बाई Q, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, इसका जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम।